हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं नीरू गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज, बीकानेर। स्टूडेंट्स, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। बीएससी पार्ट थर्ड की ये फर्स्ट पेपर की 4th यूनिट है और उसका पहला चैप्टर है और हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक इसमें अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है, जैसे हमने कल बात की थी पिछले लेक्चर में, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका हम आज पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन वायुमंडल में करीब करीब आप जानते हैं 78 से 80% है और जीवों में भी ये प्रोटीन के रूप में एक आवश्यक अंग के रूप में पाई जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी जीवों को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और चूँकि प्रकृति में ये काफ़ी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम इसको सीधे नाइट्रोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका कारण है नाइट्रोजन की लीस्ट रिएक्टिविटी या हम कह सकते हैं इनर्टनेस, जो कि नाइट्रोजन के हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन या उसका एक जो विशेष विन्यास है उसके कारण होती है। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में चूँकि उसके सभी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं और सारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वायुमंडल की नाइट्रोजन का यौगिकीकरण या उसका उन कंपाउंड्स में बदलना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उन नाइट्रो कंपाउंड्स में परिवर्तन, जो कि जीवन के लिए आवश्यक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। डेफिनेशन हम इसकी इसी तरह से देंगे: द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इज कॉल्ड फिक्स्ड और कंबाइंड नाइट्रोजन. इस विधि द्वारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो द्वारा जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में नाइट्रोजनस यौगिकों में बदलती है, उसे कंबाइंड या फिक्स्ड नाइट्रोजन कहते हैं. और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की विधियां उपलब्ध हैं. आज हम नेचुरल मेथड्स पढ़ेंगे, यानी कि प्राकृतिक विधियों की बात करेंगे जिनके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है. सबसे पहली विधि है बाय लाइटनिंग डिस्चार्ज. जब लाइटनिंग होती है, यानी कि जब बिजली चमकती है, तो उस डिस्चार्ज में जो चेंजेस होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन में, उसके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकृत होकर कुछ ऐसे कंपाउंड्स में बदलती है जो पौधों के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं. मेथड क्या है? द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर कंबाइन टुगेदर to form nitric oxide under the influence of lightning discharge. वायुमंडल में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित है, ये संयुक्त रूप से जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है, तो उस डिस्चार्ज में ये नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है. नाउ नाइट्रिक ऑक्साइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड by excess of oxygen present in the atmosphere to form nitrogen peroxide. चूँकि वायुमंडल में ऑक्सीजन अधिकता में उपस्थित है, इसलिए ये नाइट्रिक ऑक्साइड उस ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन परऑक्साइड बना लेता है, जो कि पानी में सॉल्युबल होकर या डिजॉल्व होकर नाइट्रिक एसिड में बदल जाता है. नाउ दिस एसिड इज वॉश डाउन बाय रेन इनटू द सॉइल. ये जो एसिड है वो बरसात के द्वारा धुल जाता है और मिट्टी में मिलता है, वेयर इट रिएक्ट्स विद लाइमस्टोन and alkali of the soil to form nitrates and is stored there as plants. यहाँ ये नाइट्रिक एसिड जो सॉइल में लाइमस्टोन और एल्कली यानी कि जो क्षार और लाइमस्टोन उपस्थित है उसके द्वारा उसके साथ रिएक्ट करके, उसके साथ अभिक्रिया करके नाइट्रेट्स बना लेता है और ये नाइट्रेट्स प्लांट्स में भोजन के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं या संग्रहित हो जाते हैं. इस रिएक्शन को हम इन 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं. पहले स्टेप में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का लाइटनिंग के मेथड द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना. उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन का अधिकता में जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है उससे परऑक्साइड में बदलना. फिर ये नाइट्रिक एसिड बना लेता है और ये नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट्स में बदलकर उन्हें पौधों के लिए यूज़फुल कंपाउंड्स में बदल देता है. अब हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा भी इस नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को समझ सकते हैं. इस बैक्टीरिया के बारे में बायो की गर्ल्स बहुत अच्छे से जानती हैं. सहजीवी बैक्टीरिया कहलाता है ये. द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज बीइंग कॉन्स्टेंटली ट्रांसफर टू द सॉइल
थ्रू सर्टेन बैक्टीरिया कॉल्ड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम। आपने राइजोबियम का नाम बहुत अच्छे से सुना है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लगातार मिट्टी में या सॉइल में ट्रांसफ़र करता रहता है। दे ग्रू इन स्मॉल नोड्यूल्स इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी। ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के कुछ पौधों की, प्लांट्स के रूट्स के अंदर नोड्यूल्स या गांठों के रूप में उनमें पाए जाते हैं, उनमें पैदा होते हैं। एंड डायरेक्टली एसिमिलेट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट्स यूजफुल फॉर प्लांट ग्रोथ। और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एसिमिलेट करके, संग्रहित करके उसे प्लांट की वृद्धि के लिए यूज़फुल कुछ ऐसे उत्पादों में बदल देते हैं जो उसके लिए अति आवश्यक है। नाइट्रोजन एंड अमोनियम सॉल्ट्स present in the soil are converted by nitrosifying bacteria into nitrites। नाइट्रोजन और अमोनियम सॉल्ट्स जो कि सॉइल में या मृदा में उपस्थित हैं, उन्हें नाइट्रोसिफाइंग बैक्टीरिया नाइट्राइट्स में बदलते हैं और फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा ये नाइट्रेट्स में बदल जाते हैं, जो कि प्लांट का फूड है। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। ये विधि कहलाती है नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण। एंड इट कॉजेज द कंबाइंड नाइट्रोजन टू बी अवेलेबल टू द प्लांट्स। और इस विधि के द्वारा हम कह सकते हैं, इस कारण से ये जो कंबाइंड नाइट्रोजन है या फिक्स्ड नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के लिए उपलब्ध हो पाती है। हमने यहाँ एक छोटा सा डायग्राम भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये लेग्यूमिनस प्लांट का है। आप इसमें देख रहे हैं कि प्लांट्स की रूट्स में कुछ छोटी छोटी नोड्स हैं, छोटी छोटी गांठें हैं। इनके अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया पैदा होता है, जो कि सॉइल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन का काम करता है। अब नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, लेकिन इसका डीनाइट्रिफिकेशन भी ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर के बैलेंस को बनाने के लिए नाइट्रिफिकेशन के साथ साथ डीनाइट्रिफिकेशन का होना भी बहुत आवश्यक है। ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड सॉइल में उपस्थित हैं, इन पर जब डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करता है या उनके ऊपर एक्ट करता है, तो ये वापस कन्वर्ट हो जाते हैं फ्री नाइट्रोजन में, विच गोज़ बैक टू द एटमॉस्फेयर। और यहाँ से ये वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। Because of this cycle of change, which are constantly going on in nature, the total average amount of gas in the atmosphere remains unchanged। और इस नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के द्वारा ही जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसमें नाइट्रोजन का जो एक औसत मात्रा है, टोटल एक एवरेज अमाउंट है, वो अनचेंज रहती है या उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। Now, biological nitrogen fixation involves the reduction of nitrogen into ammonia by a biological process with the help of enzymes and microorganisms। मेन रिएक्शन जो नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए आवश्यक है वो है रिडक्शन। और इस रिएक्शन को आप यहाँ आराम देख पा रहे हैं। ये जो रिएक्शन है वो यहाँ पर आपके इस इक्वेशन के द्वारा आपको क्लियर होगी। और इसको हम एटीपी के फॉर्म में, यानी कि ऊर्जा के रूप में जब हम पाते हैं, तो एटीपी का मॉलिक्यूल क्या होता है, एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है। और ये एनर्जी का मॉलिक्यूल इस नाइट्रोजन के फिक्सेशन द्वारा हमें प्राप्त होता है। और ये रिएक्शन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में राइजोबिया के द्वारा पूरी होती है या कंप्लीट होती है। ना अब हम इस पूरे जो हमने कंटेंट पढ़ा है उसमें हम ये बात कह सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में कुछ फंडामेंटल फीचर्स ज़रूरी हैं। पहली चीज़, वो बैक्टीरियल एंजाइम जो कि नाइट्रोजिनेस के नाम से जाना जाता है और इस प्रोसेस को उत्प्रेरित करता है। दूसरा, कुछ रिडक्टेंट जैसे कि फेरिडॉक्सिन जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर या इलेक्ट्रॉन का वाहक है और इसका बहुत कम रिडॉक्स विभव होता है। तीसरा, एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एटीपी जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट है। और चौथा, ऑक्सीजन फ्री कंडीशंस यानी कि एनारोबिक कंडीशंस में, अवायवीय स्थितियों में ये अभिक्रिया या ये प्रक्रिया होती है। नाउ द एंजाइम नाइट्रोजिनेस इज़ एट द हार्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम ये कह सकते हैं कि जैवीय नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी एंजाइम है वो है नाइट्रोजिनेस। ये एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जो कि या तो आयरन सल्फर प्रोटीन और मोलिब्डेनम आयरन सल्फर प्रोटीन से मिलकर बनता है। और इसके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन को सर्वप्रथम अमोनिया में बदला जाता है। तो ये जो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन की टर्म पढ़ी है,
इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ और ऐड करना चाहूँगी कि जो नाइट्रोजिनेस है वो अवायु यानी कि एनारोबिक बैक्टीरिया है और कि किससे प्राप्त होता है, क्लॉस्ट्रीडियम पास्चुरेनियम से प्राप्त किया गया था। और इसमें जैसा मैंने कहा कि 2 तरह के इसके अवयव या 2 कंपोनेंट हैं इसके, मॉलिब्डेनम-फेरिडॉक्सिन और एजोफेरिडॉक्सिन। एक है मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन और दूसरा है एफी का प्रोटीन या फेरस आयरन सल्फर प्रोटीन। और इन दोनों ही इसके पार्ट हैं वो इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अति आवश्यक है। हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि चूँकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस एनारोबिक स्थितियों में होता है, क्योंकि उस स्थिति में वहाँ रिडक्शन के लिए नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं होती और ऑक्सीजन की उपस्थिति से होगा क्या कि इसका अपचयन हो जाएगा और स्थिरीकरण के लिए जो नाइट्रोजन उपलब्ध है उसका अपचयन नहीं हो पाएगा। तो मॉलिब्डेनम और आयरन प्रोटीन से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, एक मुख्य अलग तरह की अभिक्रिया है और बहुत प्रभावी अभिक्रिया है, क्योंकि इससे नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम उन कंपाउंड्स में बदल सकते हैं जो प्लांट और एनिमल्स या हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए आवश्यक है। तो ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने नेचुरल मेथड्स के द्वारा नाइट्रोजन के फिक्सेशन की बात की है। नेक्स्ट हम अपनी हेडिंग जब लेंगे तो हम इसमें आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में और जो नाइट्रोजन साइकिल है, जो नाइट्रोजन चक्र है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड वो आपका इस लेसन का, इनफैक्ट इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।